अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पढ़ाने जा रही थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट के बारे में। हार्ट की एनाटॉमी अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट। हार्ट है हमारे मुट्ठी के ही बराबर है। लोकेशन सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट साइड में हार्ट पाया जाता है और मिड लेंस के बीच में ही। इंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। अगर हम बात करेंगे स्टर्नम आगे की साइड में पाया जाता है हार्ट के, और जो पीछे की साइड में क्या पाया जाता है, वर्टिबल कॉलम ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक, आगे मतलब पीछे क्या पाया जाता है, वर्टिबल कॉलम से लेकर मतलब जो रिब्स आते हैं, पीछे से लेकर आगे की साइड में ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्टर्नम। अब यहाँ से लेकर मतलब इंटीरियर से लेकर वर्टिबल कॉलम तक, ये जो हमारे रिब्स हैं, ये रिब्स क्या करते हैं, वर्टिबल कॉलम है, स्टर्नम, ये सब क्या करते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट ही करते हैं। देन इसके बाद सुपीरियर वेना केवा, देन इसके बाद लेफ्ट लंग्स आयोटा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, एट्रियम में ही पहुंचा देता है। पैराइटल प्लूरा हम लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स की कवरिंग को, जो मतलब लंग्स की कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन लेयर। पैराइटल मीन्स लेयर, प्लूरा मीन्स कट। अब इनके लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, लंग्स के कवरिंग के बारे में। पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ही पहुंचा देता है। ये देखिए, लंग्स तक ही पहुंचा देता है। ये पैराइटल पेरिकार्डियम किसके बारे में बात करेंगे, ये हार्ट की कवरिंग के बारे में बात करेंगे। ये एपिक्स ऑफ द हार्ट, एपिक्स का मतलब है नीचे की साइड, जहाँ पर वर्टिबल कॉलम वेंट्रिकल ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एपिक्स है। ये एपिक्स नीचे की साइड और ऊपर की साइड को क्या कहते हैं, बेस। जहाँ पर आर्टरियम पाए जाते हैं वहाँ वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। जहाँ पर वेंट्रिकल पाए जाते हैं उसे एपिक्स कहते हैं। ये डायाफ्राम है। हार्ट के नीचे क्या पाया जाता है, डायाफ्राम ही पाया जाता है। कवरिंग ऑफ द हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। पेरिकार्डियम हार्ट के बारे में बात करें। अ डबल वॉल्ड सैक अराउंड द हार्ट कंपोज्ड ऑफ, इनकी डबल वॉल होती है, डबल कवरिंग होती है। किसके मतलब डबल कवरिंग होती है, हार्ट की डबल कवरिंग होती है, जो अराउंड हार्ट के इर्द गिर्द ही पाया जाता है। नंबर 1, सुपरफिशियल फिब्रस पेरिकार्डियम। सुपरफिशियल फिब्रस, ये मतलब ये सुपरफिशियल है, जो हार्ट के मतलब आउटर साइड में ही पाया जाता है। डीप 2 लेयर्स सीरियस पेरिकार्डियम, मतलब इनकी जो सीरियस के 2 लेयर्स होते हैं पेरिकार्डियम के, जो मतलब किसके नीचे पाए जाते हैं, सुपरफिशियल फिब्रस के। इसके नीचे क्या पाया जाता है, पैराइटल लेयर। पैराइटल का मतलब है आउटर लेयर, जो हार्ट के आउटर ही होता है। द पैराइटल लेयर लाइंस द इंटरनल सरफेस ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम, जो इसके नीचे मतलब फिब्रस पेरिकार्डियम के नीचे क्या पाया जाता है, पैराइटल नहीं पाया जाता है। जो विसरल लेयर, और विसरल लेयर को क्या कहते हैं, एपिकार्डियम भी कहते हैं। जो विसरल लेयर और एपिकार्डियम लाइंस द सरफेस ऑफ द हार्ट। इसके नीचे क्या पाया जाता है, इसके नीचे पाया जाता है विसरल लेयर। विसरल लेयर किसके साथ चिपका हुआ है, विसरल लेयर हार्ट के साथ चिपका हुआ है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हार्ट की सर्जरी करेंगे तो हम सुपरफिशियल फिब्रस को भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, पैराइटल लेयर को भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जहाँ पर है विसरल लेयर को निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, वो मतलब बहुत हार्ट के साथ चिपका हुआ है।
दे आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फिल्ड पैराइटल कैविटी। ये विसरल है और ये पैराइटल है। पैराइटल के जो बीच की स्पेस को कैविटी कहते हैं। स्पेस को कैविटी कहते हैं। ये किससे फिल हुआ है? ये फ्लूइड से ही फिल हुआ है। द फंक्शंस ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के फंक्शंस प्रोटेक्ट एंशोर्स द हार्ट। प्रोटेक्ट करता है, क्रोजन से भी मतलब हिफाजत ही करता है। प्रिवेंट और पिलिंग ऑफ द हार्ट विथ ब्लड। प्रिवेंट करता है मतलब हार्ट को ज्यादा पिल करने से रोकता है। किस चीज से पिल करने से रोकता है? ब्लड को ज्यादा पिल करने से रोकता है। कौन रोकता है? लेयर्स रोकते हैं। पैराइटल रोकता है। देन इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है फिब्रस। फिब्रस सबसे मतलब जो रोकने वाला काम होता है वो पैराइटल ही रोकता है, जिसके बीच में कैविटी होती है। ये हार्ट है, अगर यहाँ पर पिल हो गया, ये क्या उनकी स्पेस कम होगी, बहुत कम होगी, ज्यादा पिल करने से रोकता है। अलाउ फॉर द हार्ट टू वर्क इन द रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट। ये जो हार्ट को अलाउ देता है काम करने में फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट से। जो हम लेयर के बारे में बात कर रहे थे, ये देखें, ये जो ऊपर की साइड है, यहाँ पर क्या है? फिब्रस पेरिकार्डियम है। एंड सेकंड है पैराइटल लेयर है। एंड थर्ड है ये जो बीच की स्पेस को क्या कहते हैं? पैराइटल कैविटी, जो फ्लूइड से पिल है। विसरल कैविटी, ये विसरल कैविटी को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। ये क्या है? मायोकार्डियम है, जो सबसे थिक है, सबसे मोटी मतलब वॉल है। सबसे मोटी वॉल कौन सा है? मायोकार्डियम है। ये कौन सी लेयर है? ये बहुत पतली वॉल है। जिसके बाद अगर हम एपी के बारे में बात करें, एपी का मतलब है आउटर, मायो का मतलब है कि मिडल, एंडो का मतलब है इनर वॉल, मतलब एंडोकार्डियम। देन इसके बाद क्या है? हार्ट के चैम्बर। एपिकार्डियम, हैप्पी मीन्स आउटर, एपिकार्डियम आउटर लेयर, जो आउटर मतलब हार्ट की आउटर लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विसरल लेयर ऑफ द विसरल लेयर यहाँ पर देखिए, एपिकार्डियम विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम को विसरल लेयर भी कहते हैं, जो मतलब आउटर ही पाया जाता है। मायोकार्डियम, कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल लेयर है जो बनाते हैं बल्क ऑफ द हार्ट, मतलब ये मीजोम का मतलब है बिटवीन, ये सबसे मोटी लेयर ही होती है। फिब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट, क्रिस क्रॉसिंग इंटरलैकिंग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंडोकार्डियम, एंडो मीन्स अंदर, एंडोथीलियल लेयर्स, इसकी क्या होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ होता है। एंड इसका ये एंडोथीलियल मतलब एंडोथीलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस। ये जो मतलब पाया जाता है, किसके नीचे पाया जाता है? मायोकार्डियल के नीचे। इसके ऊपर क्या है पाया जाता है? सरफेस ऑफ, पहले मायोकार्डियल है, मायोकार्डियल के बाद इसके बाद क्या है? एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम किस चीज का बना हुआ होता है? एंडोथीलियल लेयर का ही बना हुआ होता है।
एक्सटर्नल हार्ट, ये मेजर विसल्स ऑफ द हार्ट, विसल्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट इंक्लूड। विसल्स क्या करते हैं, मतलब ब्लड को रिटर्न करते हैं हार्ट तक। ब्लड को रिटर्न का काम कौन कौन करता है? नंबर 1 सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब सरफेस में पाया जाता है हार्ट के। ये हार्ट है, हार्ट के जो ऊपर की साइड है ये सुपीरियर है और जो नीचे की साइड है इंफीरियर है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करते हैं, आर्ट्रियम में ही पहुंचा देते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेंस क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पहुंचा देते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में विसल्स कन्वे ब्लड फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड। फिर इसके बाद क्या है, कौन सा मतलब जो मतलब हार्ट क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है? पहले हार्ट ने क्या किया था, पहले क्या कर रहे थे, मतलब विसल क्या कर रहे थे, मतलब हार्ट को दे रहे थे। अब ये क्या हो रहा है कि हार्ट से लेके जा रहा है। अब हार्ट से लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक विच स्प्रेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी ट्रंक्स होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाते हैं, लंग्स में ही लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। अब असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड हार्ट, ये ब्रांचेस होते हैं। मतलब असेंडिंग में 3 ब्रांचेस निकले वो होते हैं। असेंडिंग के बारे में बात करें, एक होता है ब्रोंकियोसेफेलिक्स, लेफ्ट कॉमन आयोटा एंड सबक्लिवियल आर्टरी। ब्रोंकियोसेफेलिक्स कहाँ पर पाया जाता है, लंग्स में ही पाया जाता है। ये क्या करता है, ये मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ही पहुंचा देता है, क्योंकि वहाँ पर भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी होती है। और लेफ्ट कॉमन कैरियोटिड, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नेक में ही पाया जाता है। अगर हम नेक के नीचे हाथ रखेंगे पल्स महसूस कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब पल्स की हमें, अगर हम हाथ रखेंगे हमें फील होगा पल्सेस के। सबक्लिवियल आर्टरी ये हमारे कहाँ पर पाया जाते हैं, ये थोरेसिक में ही पाया जाता है। यहाँ पर ये सबक्लिवियल है, ओके, ये रहा सबक्लिवियल। External heart, a vessel that supply drain the heart. Number 1 arteries and second number veins. अब इसमें क्या पाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी। लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी, जो कोरोनरी कहाँ पर पाया जाता है, ये हार्ट में ही पाया जाता है। इन इंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रुप्स, मार्जिनल सर्कमफ्लेक्स एंड आर्टेरियोल interventricular arteries, veins, small cardiac, anterior cardiac and great vessel veins। अब इनके बारे में यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम हायोटा के बारे में बात करें, ये हायोटा है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये आर्च। आर्च का मतलब है सी कप। अब इनके यहाँ पर देखिए असेंडिंग में तीन ब्रांचेस निकल रहे हैं। 3 ब्रांचेस के क्या क्या नाम है, लेफ्ट कॉमन, यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कार्डियक आर्टरी। ये मतलब ये क्या करता है, ये नेक में ही सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट सबक्लिवियल आर्टरी, लेफ्ट सबक्लिवियल आर्टरी जो मतलब थोरेसिक में पाया जाता है, ये यहाँ पर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। ये नंबर 3 ब्रोंकियोसेफेलिक्स। ब्रोंकियोसेफेलिक्स मतलब क्या करता है, ब्रोंकियल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। अगर हम आर्टरी के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर पहुंचा रहा है? लंग्स में पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। अब ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इंफीरियर वेना केवा, ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक पहुंचा देते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है? राइट वेंट्रिकल में ही पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल कहाँ पर फिर भेज देता है? फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट पल्मोनरी ट्रंक में ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। ये असेंडिंग एयोटा जो सबसे बड़ा ही वॉल्स पाया जाता है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि लेफ्ट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है? ये लेफ्ट आर्टरियम है। लेफ्ट आर्टरियम यहाँ पर है ऑर्टिकल आर्टरी क्या है? मतलब ये ऑर्टिकल आर्टरी क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट को कुछ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए पंपिंग करने के लिए, उससे भी न्यूट्रिशन चाहिए, उससे भी मतलब काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, आयरन सब कुछ चाहिए। अब ये यहाँ पर देखिए सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे लंग्स में पहुंचा देता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये इंटीरियर कार्डियक वेंस, ये इंटीरियर कार्डियक वेंस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? फिर आर्टरियम के ही अंदर भेज देता है। ये एपिक्स है जो कॉर्न शेप है। एपिक्स कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? मैंने अभी बताया था, ये लेफ्ट और राइट आर्टरियम में ही, वेंट्रिकल में ही पाया जाता है। अब इसके बाद एक्सटर्नल हार्ट, ये मेजर वेसल्स ऑफ द हार्ट। वेसल्स रिटर्न टू द ब्लड इंक्लूड, मतलब कौन कौन क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देना। वो किसका काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो सब जो डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फर्स्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेंस वो क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर लेफ्ट आर्टरी में पहुंचा देता है। यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर पहुंचा दिया है? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब इसके बाद है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। ये भी क्या करते हैं? ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? आर्टरियम के अंदर डाल देता है। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। वेसल्स कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। फिर इसके बाद क्या है? ब्लड से मतलब ब्लड को लेके जाना, हार्ट से लेके जाना। नंबर 1 आयोटा एंड नंबर 2 राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी तक, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके जाता है? लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। ये भी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया। तो ये सेक्सुअल, मतलब इसको बीच से ही काट दिया गया है। ये देखें, ये पूरा समझाने के लिए ये क्या, कौन सा, मतलब क्या पाया जाता है। यहाँ पर सुपीरियर वेना क्या हुआ मैंने बताया था। ये आयोटा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। इनके बारे में डिटेल से बताया है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक बाइकस्पैट कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर? राइट आर्टरियम में। ये लेफ्ट आर्टरियम में बाइकस्पैट है। बाइकस्पैट का मतलब 2। एंड ट्राइकस्पैट कहाँ पर पाया जाता है? ट्राइकस्पैट
वॉल्स कहाँ पर पाया जाता है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम ये देखें यहाँ, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच में। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर लेके जाता है? राइट आर्टरियम के अंदर। इसे क्या कहते हैं? एवी वॉल्स। एवी मीन्स आर्टरियल वेंट्रिकल वॉल्स। इसे क्या कहते हैं? एवी वॉल्स, आर्टरियल वेंट्रिकल वॉल्स कहते हैं। अब इसके बाद है ये इंफीरियर वेना केवा, इनके बारे में भी बताया था। अब यहाँ पर देखिए ये पिपलरी मसल, यहाँ पर ये पिपलरी मसल पाए जाते हैं। ये पिपलरी मसल, पिपलरी मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस में काम ही करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मतलब ब्लड को नीचे की तरफ लेके आता है, कहाँ पर? क्या दोनों वेंट्रिकल के अंदर। अगर दोनों आर्टरियम एक साथ पील होते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ ही पील होंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी एक साथ होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और मतलब रिलैक्सेशन का काम किसका होता है? पिपलरी मसल का ही काम होता है। पिपलरी मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल देता है। ये किस चीज का? अगर वाल्व बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, किसकी वजह से? पिपलरी मसल की ही वजह से। ये सेप्टम है। सेप्टम का मतलब है इनके बीच में पार्टीशन देना। ये मायोकार्डियल, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था मायोकार्डियम। ये क्या होता है? ये एक मसल होता है। हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं। इनके बारे में मैंने पढ़ाया था। और ये क्या करते हैं? ये मतलब जो क्यों मजबूत है, क्यों इनकी इनकी मतलब मोटाई क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्शन में मदद देता है। अगर ये मोटे से अगर पतला होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये मतलब पटने में, रैप्चर भी जल्दी हो सकता है। तभी तो मतलब हमारे कुदरत ने, हमारे अल्लाह ताला ने इसको मोटे ही लेयर्स बनाया है। अब आर्टरी ऑफ द हार्ट। आर्टरी आर द रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। आर्टरिया रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है। ईच आर्टरी में हैज द प्रोट्रूडिंग यूरिकल्स होते हैं। पेक्टिनेट मसल्स मार्क आर्टरियल वॉल्स। पेक्टिनेट मसल मार्क करते हैं आर्टरियल वॉल को। अब यहाँ पर देखिए, जब ब्लड एंटर्स राइट आर्टरिया फ्रॉम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, जब ब्लड रिटर्न होता है, ब्लड मतलब क्या होता है? जब इंटर करता है कहाँ पर इंटर करता है? राइट आर्टरिया में। राइट आर्टरिया में कहाँ से? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। वेना केवा एंड कोरोनरी साइनसिस। कोरोनरी साइनसिस मतलब यहाँ पर कोरोनरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है? वो भी आर्टरी में ही पहुंचा देता है। ब्लड इंटर लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम पल्मोनरी वेन। ये मतलब आर्टरी ऑफ द हार्ट, मतलब इनके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट आर्टरी फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर इंटर करेगा? कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसे आर्टरी ऑफ द हार्ट कहते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आते हैं? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। और कोरोनरी साइनस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसके अंदर जाएंगे? राइट आर्टरिया के अंदर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? लेफ्ट पल्मोनरी वेन से इंटर होके कहाँ, किस में जाते हैं? किसके अंदर जाते हैं? लेफ्ट आर्टरिया के अंदर। अब वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट द डिस्चार्ज चैम्बर ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल क्या होता है? आर्टरिया के, ये देखेंगे, ये आर्टरिया के ही नीचे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल ही पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं, मतलब लेके जाना, यहाँ से निकल जाना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। कहाँ पर लेके जाना? अब इसके बारे में और नीचे मजीद पढ़ेंगे। पेपिलरी मसल्स, हैंड एंड ट्रेबिक्यूला
ट्रेविक्युलर कर्निया मसल एंड मार्क वर्टिब्रल वॉल। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था पल्मोनरी मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इसको मतलब डिस्चार्ज करता है, किस चीज को, ब्लड को डिस्चार्ज करता है, निकाल देता है। एक तो मतलब कहाँ जाता है, एक तो लंग्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, दूसरा कहाँ पर जाता है, ब्लड, मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेटरी होता है हमारे बॉडी के ही अंदर। राइट वेंट्रिकल पंप, राइट वेंट्रिकल, ये राइट के बारे में बात करेंगे। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। ये लाइट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कहाँ पर लेके जाता है, लंग्स के ही अंदर लेके जाता है। सही। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप, जब पंप ब्लड इनटू द हायोटा, ये लेफ्ट क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है कहाँ पर लेके जाता है, आयोटा के ही अंदर। आयोटा के अंदर थिकनेस ऑफ द कार्डियक वॉल सबसे मोटी कहाँ होती है, यहाँ पर, ये देखिए, ये लेफ्ट में है। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है, ये देखें, ये वेंट्रिकल है जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में जो मसल है वो मोटी होती है, वो थिकनेस होती है। सही है। और ये मतलब सबसे मतलब थिकनेस नहीं होती है, इसमें क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर सेप्टम, ये यहाँ पर ये सेप्टम है, ये इसकी पार्टीशन है। सही है, सेप्टम पार्टीशन को कहते हैं। और ये यहाँ पर देखें, ये सबसे मोटी है और ये पतला है। क्यों पतला है, कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, आयोटा में लेके जाता है। ये सबसे मतलब सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में पूरे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये अगर दोनों मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये ज्यादा पुश करता है कि पूरा हमारे सर्कुलेट में हमारे जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे जिस्म तक ही जाना चाहिए। ये मतलब इसमें क्यों थिंक होता है, ये बस जस्ट हमारे लंग्स तक ही पहुंचा देता है, ये हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है, तभी तो ये मोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ये दोनों डिफेक्ट का मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में अगर खराबी आई, ये अगर इनका जगह सेप्टम टूट गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होंगे तो इसका मतलब है डिफिशियंसी होगा। अब ये यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर नॉर्मल हार्ट आर्टरी नहीं, यहाँ पर ये नॉर्मल हार्ट एनाटोमी डायग्राम है। ये सेप्टल डिफेक्ट मतलब सेप्टल के डिफेक्ट हो गया, कहाँ पर हो गया है, यहाँ पर हो गया। अगर यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दो मिक्सिंग हो गए, मिक्सिंग होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, सर्कुलेट भी करेगा, मगर इसमें डिफिशियंसी ही आएगा। देन इसके बाद हम बात करेंगे पाथवे ऑफ द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड एंड लंग्स। अब लंग्स के बारे में फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखिए सबसे समझने वाली बात है, ये क्या है, राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम क्या करता है, ये राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम के क्या होता है, ट्राइकस्पेट वाल है। वाल क्या यहाँ पर खुलता है, खुलने के बाद क्या होगा, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, पिल हो गया, पिल इसके बाद कहाँ पर जाता है, राइट वेंट्रिकल जाता है पल्मोनरी सीमील्यूनर वाल के अंदर। सीमील्यूनर वाल यहाँ पर होता है, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ही लेके जाता है। देन इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर लेके जाएगा, फिर इसके बाद लंग्स में। अब दोबारा देखिए, राइट आर्टरियम के बाद ट्राइकस्पेट के बाद राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पल्मोनरी सीमिनुलर वाल्स के अंदर, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर लंग्स के अंदर। वो लंग्स के अंदर लेके जाता है। लंग्स के अंदर क्यों लेके जाता है, कि ऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए लंग्स है, यहाँ पर ये लंग्स है, दो लंग्स ऐसे। लंग्स क्या करता है कि पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी वेंस क्या करता है, फिर राइट एट्रियम के अंदर कितने मतलब राइट एट्रियम के अंदर बाइकस्पेट वाल पाया जाता है। बाइकस्पेट का मतलब 2 वाल्स पाए जाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें, ये 2 है, इसका मतलब बाइकस्पेट। ट्राई का मतलब है 3 है, ये 2, यहाँ पर 1 2 3, ये देखें 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1
2 3। 3 का मतलब बाइकस्पेड। पहले लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, फिर बाइकस्पेड वॉल से गुजर गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या कहाँ पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये देखें, ये लेफ्ट के अंदर, फिर यहाँ से गया लेफ्ट आर्टरिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर हो गए लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोटिक सिमिनुलर वॉल्स। आयोटिक का क्यों कहा है सिमिनुलर, क्योंकि आयोटा ही के अंदर ही लेके जा रहा है। फिर इसके बाद आयोटा के बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब पूरे पाथवे में। अब यहाँ पर देखिए ये वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया सुपीरियर इंफीरियर में। पहले कहाँ पर लेके आया, राइट आर्टरियम के अंदर। राइट आर्टरियम के बाद यहाँ पर जो वॉल्स है ट्राइकस्पेड फिर कहाँ पर लेके जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, फिर कहाँ पर लेके जाता है, फिर लेके जाता है पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल के अंदर। पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल क्या करता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर कहाँ पर लेके जाता है, फिर इसके बाद लंग्स के अंदर लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, फिर इसके बाद आने के बाद इसके बाद क्या होता है, आयोटा में ही लेके लंग्स के बाद पल्मोनरी वैन के अंदर, फिर पल्मोनरी वैन के बाद लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पर आयोटिक सिमिनुलर वैन के बाद आयोटा के अंदर। आयोटा फिर क्या करता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड होगा, फिर दोबारा ये पूरा ये एक साइकिल है, एक पाथवे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जो पहली मर्तबा देख रहा है वो सब्सक्राइब करना।